इधर राजकुमारी चंद्रमुखी मंत्री रघुनाथ के साथ अपने महल तक आ पहुंची। दोनों सैनिक उसकी उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को उठाए हुए थे, मगर महल के बाहर बगीचे में पहुंचकर ही राजकुमारी चंद्रमुखी मंत्री रघुनाथ से बोली, मंत्री जी, मैं नहीं चाहती कि इस सुंदर स्त्री की प्रतिमा मेरे महल के द्वार के अंदर भी प्रवेश करें। मंत्री ने पूछा, तो फिर आप चाहती क्या है? राजकुमारी ने आदेश दिया, इस मूर्ति को इसी बगीचे में रखवा दिया जाए। आप गुप्तचरों को इसे यहां से भी दिखा सकते हैं। मंत्री ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। दोनों सैनिकों ने उस मूर्ति को बगीचे में ही रख दिया। तभी राजकुमारी चंद्रमुखी की मां रानी कमला वहां आ पहुंची। रानी कमला चंद्रमुखी की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हारा कब से प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमारी। आखिर तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? राजकुमारी अपनी मां कमला को सारी घटना बताती हुई बोली, उसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है, परंतु मैं उसे छोड़ूंगी नहीं मां। राजकुमारी चंद्रमुखी के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद ना जाने क्यों कमला के चेहरे पर भय झलकने लगा। कमला तुरंत तेज कदमों से चलती हुई उस मूर्ति के नजदीक चली गई, जिस मूर्ति को सैनिकों ने कुछ देर पहले बगीचे में रखा था। उस मूर्ति को देखकर रानी कमला की आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गईं और वह अविश्वास भरी नजर से उस मूर्ति की ओर देखती हुई बोली, नहीं, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी मां के डरा हुआ चेहरा देखकर राजकुमारी चंद्रमुखी और मंत्री रघुनाथ आश्चर्य में पड़ गए। चंद्रमुखी ने पूछा, आप इतनी क्यों डर गई मां? मंत्री रघुनाथ ने कहा, राजकुमारी सही कह रही है महारानी, आप तो इस मूर्ति को ऐसे देख रहे हैं मानो कि आप इस मूर्ति जैसी दिखने वाली स्त्री को अच्छी तरह से जानती हूं। रानी कमला ने स्वीकार किया, हाँ मंत्री रघुनाथ, तुमने सही कहा, मैं इस मूर्ति जैसे दिखने वाली स्त्री को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं। यह कोई और नहीं बल्कि चंद्र नंदिनी है, जो अपने समय की अद्भुत सुंदरी हुआ करती थी और इसे मैंने अपने हाथों से मारा था। मुझे बताओ, आखिर इस मूर्ति को किस मूर्तिकार ने बनाया है? चंद्रमुखी ने बताया, विक्रम नाम के मूर्तिकार ने, जिसकी प्रसिद्धि हमारे राज्य में काफी समय से फैली हुई है। रानी कमला ने चौंक कर कहा, इसका मतलब उस साधु ने जो कहा था वह हो गया। चंद्रमुखी ने पूछा, ये आप क्या कह रही हैं मां? कौन चंद्रनंदिनी, कौन साधु? राजकुमारी चंद्रमुखी की बात सुनकर रानी कमला चंद्रमुखी की ओर देखकर डरे हुए अंदाज में बोली, चंद्रनंदिनी मेरी सौतेली बहन थी। यह बात आज से 30 वर्ष पुरानी है, जब मैं इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। चंद्रनंदिनी मेरे पिता की दूसरी पत्नी की पुत्री थी और पूरे राज्य में सबसे सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक राज्य में फैले हुए थे। हम दोनों का बचपन साथ ही बीता और हम दोनों साथ साथ ही जवान हुए। चंद्रनंदिनी अपना जीवन जहां साधारण तरीके से बिताना चाहती थी, तो वहीं मैं अपने पिता के बाद इस राज्य की बागडोर संभालकर महारानी बनना चाहती थी। चंद्रनंदिनी उम्र में मुझसे 2 वर्ष छोटी थी। फिर रानी कमला ने पुरानी घटना याद करते हुए बताया, एक दिन की बात है जब मुझे एक गुप्तचर ने चंद्रनंदिनी के बारे में एक सूचना दी। दरअसल दोपहर के समय राजकुमारी कमला अपने बगीचे में सुंदर फूलों को देख रही थी कि तभी एक गुप्तचर वहां आकर राजकुमारी कमला से बोला, राजकुमारी, आपका शक बिल्कुल सही है। राजकुमारी, आपकी सौतेली बहन राजकुमारी चंद्रनंदिनी ही केशवपुर राज्य में एक मूर्तिकार से चुप चुप के मिलती है और वह उस मूर्तिकार से प्रेम करने लगी है। राजकुमारी कमला ने पूछा, उस मूर्तिकार का क्या नाम है? गुप्तचर ने बताया, उस मूर्तिकार का नाम विक्रम है। राजकुमारी कमला ने कहा, तुमने मुझे यह बात बताकर बहुत अच्छा कार्य किया। वैसे भी मैं राजकुमारी चंद्रनंदिनी को अपने रास्ते से हटाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे कोई ठोस वजह नहीं मिल रही थी। और इससे बेहतर ठोस वजह क्या हो सकती है कि राजकुमारी का प्रेम प्रसंग एक साधारण मूर्तिकार से हो। गुप्तचर ने कहा, लेकिन राजकुमारी कमला, आपकी सौतेली बहन तो साधारण जीवन जीना चाहती है, भला आपको उनसे कैसा खतरा हो सकता है? राजकुमारी कमला ने कहा, इंसान का मन कब बदल जाए, अब तुम जा सकते हो। गुप्तचर वहां से चला गया। राजकुमारी कमला सीधे सेनापति हरिसेन के पास जाकर बोली,
हमें पता चला है कि हमारी सौतेली बहन विक्रम नाम के एक मूर्तिकार से प्रेम करती है और वह उससे चुप चुप के मिलती है। उसने राजमहल के नियमों को तोड़ा है, जिसका दंड मौत की सजा है। जाकर विक्रम और राजकुमारी चंद्रनंदिनी को बंदी बनाकर घसीटते हुए महल में लेकर आओ। सेनापति ने हैरानी से पूछा, यह आप क्या कह रही हैं? राजकुमारी चंद्रनंदिनी आपकी बहन है। राजकुमारी कमला ने कहा, जानती हूं। देखो, पिताजी बीमार है। उनके स्वर्गवास के बाद इस राज्य की सत्ता की बागडोर मैं ही संभालूं, तो तुम अभी से मेरे आदेशों का पालन करना प्रारंभ कर दो। राजकुमारी कमला की बात सुनकर सेनापति हर से सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। इधर जंगल में राजकुमारी चंद्रनंदिनी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और विक्रम नाम का एक मूर्तिकार उसकी मूर्ति बना रहा था। तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा और विक्रम की ओर देखकर बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? विक्रम ने कहा, साधु महाराज, मैं राजकुमारी चंद्रनंदिनी की मूर्ति बना रहा हूं। साधु ने चेतावनी दी, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे अंदर एक विचित्र कला है। तुम एक विचित्र मूर्तिकार हो, लेकिन तुम आग से खेल रहे हो। राजकुमारी चंद्रनंदिनी की सौतेली बहन राजकुमारी कमला वैसे भी अंदर ही अंदर राजकुमारी चंद्रनंदिनी की सुंदरता से बहुत जलती है और वह उसे रास्ते से हटाने के बारे में हमेशा सोचती रहती है। तुम इससे मिलकर उसका रास्ता आसान कर रहे हो। यह सुनकर चंद्रनंदिनी चौंक पड़ी और साधु से बोली, लेकिन साधु महाराज, मैं विक्रम से प्रेम करती हूं। क्या प्रेम करना कोई जुर्म है? मैं अपना जीवन एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक मूर्तिकार की पत्नी बनकर साधारण तरीके से व्यतीत करना चाहती हूं। मुझे राज्य का कोई मोह नहीं। क्या ऐसा करना पाप है? साधु ने कहा, नहीं राजकुमारी, तुम्हारी बातों ने मेरे मन को जीत लिया है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो विश्वास करो, मैं तुम्हारा मिलन विक्रम मूर्तिकार से स्वयं कराऊंगा।